everyone. In this video we are going to solve practice set 1.3 maths class 8 chapter number 1, that is rational and irrational number Maharashtra board. So basically practice set 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम तीन चीज़ सीखेंगे आज. एक तो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है. तो अगर ये तीन चीज़ हमें पता चल जाएगी तो हम इजीली 1.3 सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए कोई भी रैशनल नंबर ले लेती हूँ. से फॉर एग्जांपल 9 डिवाइड बाय 2, ये एक रैशनल नंबर है. सो हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन टेक एनी नंबर विच इज़ क्लोजर टू 9. सो ओवर हियर वी कैन टेक 2 4s are 8, करेक्ट. 1 इज़ द रिमाइंडर. नाउ विल पुट योर डेसिमल. सो डेसिमल डालते तो क्या होता है, आप रिमाइंडर में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं. तो ये जो 1 था, नाउ इट इज़ 10 बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल. So once we put over your decimal, we can add one 0 and now it's a new number, that is 10. So now we can divide this number 10, that is 2 5s are 10. That means this rational number, ये जो rational number है, this is rational number. This rational number we have converted it into decimal form. What is its decimal form? 4.5. तो इसे बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर. तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर आपको अगर दिया जाएगा, सो यू कैन डिवाइड इट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर. नेक्स्ट, अब डेसिमल फॉर्म क्या होता है ये हमें पता चल गया. नाउ वी विल लर्न व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. तो डेसिमल फॉर्म में दो टाइप के डेसिमल फॉर्म रहते हैं. एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है. Again I'll write down over here one rational number. तो ये now we will divide this. So the closer number to 7 in this table over here will be 4 1s are 4, because if you take 4 2s are, it will be greater than 7. So I'll take over here 4 1s are 4. Subtract this 4 from 7, we'll get 3. Now 3 is the remainder. We'll put here one decimal and we can add one 0 over here. Now it's 30. So the closer number over here we can take is 4 7s are 28. The remainder over here will be 2. 28 minus 30 minus 28. Now once we put decimal, we can keep on adding 0. So there is no need to put decimal again and again. आपको बार बार यहाँ पे डेसिमल नहीं डालना है. एक बार आपने डेसिमल डाल दिया तो आप रिमाइंडर में यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं. तो ये 20 हो गया. 4 5s are 20. ओके, दैट मीन्स अब रिमाइंडर 0 है. you don't have to divide it further. So when we convert this rational number into decimal form, our answer is 1.75. that means ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग मीन्स इट स्टॉप. यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ये स्टॉप हो गया, इसे और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. So that is why this is known as terminating decimal form. Very easy, very simple. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है और वो डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. नॉन टर्मिनेटिंग जो है इसका ऑपोजिट है. टर्मिनेटिंग में अगर 0 आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में कभी 0 नहीं आएगा. एंड रिकरिंग मीन्स जो डेसिमल के बाद जो नंबर रहते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिकरिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझा. टर्मिनेटिंग मीन्स स्टॉप होता है. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी 0 नहीं आता है. तो लेट्स सी दिस विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो हियर आई विल राइट डाउन 7 डिवाइड बाय 6. लेट अस डिवाइड दिस नंबर. सो 6 1s are 6. Remainder will be 1. I am putting over here one decimal, 1 0. Then again I will write down over here 6 1s are 6. So 10 minus 6 will give us 4. So again I will add one 0. Once you have put the decimal, you can keep on adding the 0. So over here you can take 6 6s are 36. Again add 0. Again 6 6s are 36.
again your remainder will be 4. Again you will add 0. So again 6 6 are 36. Again our remainder will be 4. So if you see, we are getting 4 as the remainder again and again, and we are adding 0. So as you can see, this 4 over here also it is repeating. That means आप ये कितना भी solve करें, no matter आप कितने भी आगे steps करें, your remainder will be 4 and your quotient will be repeating, that is 6 6 6 6 6. Okay, so that is why it is known as नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी स्टॉप नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा. एंड रिकरिंग मीन्स आप देख सकते हैं ये 4 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है एंड यहाँ पे क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड what is terminating and what is non terminating recurring decimal form. तो ये जो recurring decimal form जब आता है तो इसे हम और एक वे में लिख सकते हैं, दैट इज़ 1.16 और यहाँ पे एक डॉट रिप्रेजेंट. अगर बहुत सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करना, बट यहाँ पे खाली एक डिजिट ही रिकर हो रहा है, दैट इज़ 6. सो इसलिए खाली यहाँ पे मैंने एक डॉट डाला है. इसका मतलब ये होता है कि द नंबर 6 इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. इसके बाद जो है वो 6 रिपीट होगा. सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे एक 6 लिखा है और उसके ऊपर एक डॉट डाल दिया है. So this is all about terminating decimal form and non-terminating recurring decimal form. So let us start practice at 1.3. The first one is 9 divided by 37. So over here, so obviously we cannot divide this 9 by 37. So यहाँ पे आएगा 37 zeros are 0. The remainder will be 9. Decimal, add 0. So now you have to look at the pattern now over here. Next is 37. How many will give you 90 or a number which is closer to 90? So that means you will get 37 2s are 74. अगर आप 37 3s लेते तो आपको इससे ग्रेटर नंबर मिलेगा. सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग 37 2s. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस. So our answer will be 16. So now we'll add 1 0. 37 4s will give us 148. Subtraction of this will give us 12. Again we'll add 0. Then 37 3s will give us 111. The subtraction of this will give us 90. So if you see, 90 was repeated over here. And now again the 90 is repeated. So that means you're going to again take this number as 37 2s are 74. अब फिर से 74 लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 मिलेगा. Then again we'll add 1 0. Then again 37 4s are you will take, आपको 148 मिलेगा. तो आप देख रहे पैटर्न, ये सारे नंबर्स अब यहाँ से सारे नंबर्स सेम एज इट इज़ रिपीट होते जाएंगे. कहाँ से? 90 से, फ्रॉम 90 टिल ओवर ईयर. सो दैट मीन्स 2 4 3 2 4 3 जो क्वेश्चन में रिपीट होते जाएगा. ये डिजिट जो है 2 4 3 2 4 3 ये रिपीट होते जाएगा और ये इसका एंड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. दैट मीन्स दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. तो यहाँ पे आंसर लिखने के टाइम पे 2 4 3 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन. दिस 3 नंबर्स आर रिपीटिंग. सो यहाँ पे विल प्लेस एन हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है 2 4 3 वो रिपीट होंगे बार बार इसके आगे. सो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड वन. In the second one, you can divide this number, that is 18 divided by 42, or else you can just reduce this 18 by 42. That is, if you reduce this, say for example 3 6 are 18 and 7 6 are 42, correct? So 6 and 6 gets cancelled. We have got the reduced form of this rational number, that is 3/7. तो अगर आप 3/7 ये रैशनल नंबर को भी अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो सेम नंबर मिलेगा. अगर आप 18 डिवाइड बाय 42 करते हो फिर भी आपको सेम आंसर मिलेगा. सो यू कैन ट्राई इन बोथ द वेज. हियर इन दिस टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट सॉल्व दिस रिड्यूस्ड फॉर्म 3/7. सो हम डिवाइड करेंगे. सो 7 zeros are 0. देन डेसिमल
Then over here we can write it down. 7 4s are 28. So 30 minus 28 will give us 2. Then 0. 7 2s are 14. 7. Then over here 7 8s are 56. 7 8s are 56. माइनस करेंगे तो विल गेट 4. देन ओवर हियर 7 5s are 35. If we subtract this, we'll get 5. Then 0. So still as of now none of the numbers are repeating. एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो हमें करते जाना है ये. So 7 7s are will get 49. 1. Then 7 1s are 7. The remainder over here will be 3. So if you see again, if we add 0, it's 30 now. So here also we have 30, correct? So that means from here onwards the numbers will be repeating. That means we'll have to divide this by 7 4s are again 28. Then again 2 will be the remainder. Then 7 2s are again 14. So here this number from here 4 2 8 5 7 1 will keep on repeating again. ये पूरा number repeat होगा 4 से लेकर 1 तक. Okay, so our final answer will be 0.42851, and we'll place a horizontal bar over here because this all the numbers will be repeating. So 18 divided by 42 is equal to 0.428571. Next 9 divided by 14, ये reduce नहीं हो सकता, so we'll take the number as it is. 14 zeros are 0. 9. Then we'll put a decimal, add 1 0. 14 6 are we can take over here as 84. So 14 6 are 84. ये नंबर आपको मल्टीप्लाई करके देखना, अगर ये ज़्यादा बड़े नंबर्स है तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन टेक दी नंबर्स. सो ये 14 6 will be 84. Remainder will be 6. We'll add 1 0. So over here 14 4s are 56. 4 is the remainder. Again we'll add 1 0. Then it becomes 40. So 14 2s are, we can take 28. The remainder over here will be 12. We'll add 1 0. 14 8s are will give us 112. So 88 will be the remainder. We have added 1 0. So over here 14 5s are 70. 10. Then 14 7s are over here. We can take 98. 2 will be the remainder. We'll add 1 0. 14 1s are 14. अभी तक एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है. Then over here if we subtract this, we get 6, and we can add 1 0. So if we add 1 0, so here from here onwards the numbers are repeating. As you see 60 यहाँ पे भी है and 60 यहाँ पे भी है. So again we will have to take from here 14 4s are. 14 4s are हम लेंगे, that is 56. तो फिर से ये रिपीट होते जाएगा. That means our answer will be 0.6428571. और रिपीट कहाँ से होगा? यहाँ से. दैट मीन्स यहाँ पे स्टॉप हुआ है. दैट मीन्स ये नंबर हम लेंगे 4, तो 4 से रिपीट हो रहा है. तो हम जो ये लाइन है वो 4 से स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने 6 से नहीं स्टार्ट किया है. विल स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड टिल 1 बिकॉज दीज नंबर्स विल बी रिकरिंग. Now the fourth one is a negative number over here, minus 103 upon 5. But while dividing, we'll find the answer for 103 upon 5. That means positive number. And then at the end, we'll convert it into a negative number. So let us divide this. 5 2s are 10. 0. 3 is 0. So 5 zeros are 0. Then decimal. 5 6 are 30. So basically this is
टर्मिनेटिंग, ये स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है. सो रिमाइंडर 0 आया तो विल राइट इट डाउन एज इट इज़. 20.6 इज़ द आंसर. एंड if we convert this into a negative decimal number, it will be minus 20.6. So this will be our final answer. Now fifth one, last question, same negative number. So we'll find the answer for positive. डिवाइड करने के टाइम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करना है. So let us start. 13 zeros will give us 0, 11, 110. So 13 eights will give us 104. So if we subtract this, we'll get 6. We'll add 1 0. Then 13 fours will give us 52. If we subtract this, we'll get 8. Then the nearest number to 80 in this table will be 13 6, that is equal to over here 78. 13 6. So the remainder will be 2. Then we'll add 0. 13 ones are 13. The remainder will be 7. Still the numbers are not repeating, so we have to see whether this number will terminate or will it keep on recurring. So 13 5s are, that is 65, 50. Then 13 3s are, that is 39, 110. So if you see this number 110 is here as well. So 110, and again if we take, that is 13 eights will give us 104, 6. So see, if you see, these numbers will keep on repeating. That means from the number 8 the numbers are repeating. So 0.846153, 846,153, and this 8 is repeating, so we place a horizontal line over here. That means this numbers 846,153 are repeating, and we'll put your minus sign because question जो है वो negative है, rational number, so you're also going to put negative sign. So here we are done with practice at 1.3.